अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ को आप 10 रुपए का खरीदते हैं और उसे आप 15 रुपए से ज़्यादा कीमत में सेल करते हैं, कम से कम आप उसको 15 रुपए में सेल करते हैं, तो यकीनी तौर पे ये ठीक ठाक मुनाफा है। करना आपको क्या है वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर आपको मैं गाइड करूंगा। एक्सेल बिजनेस के वाले से ये वीडियो है कि जिसमें आप सबसे पहले नज़र दौड़ाते हैं अपने ही एरिया के अंदर के कहाँ कहाँ पे फार्म्स मौजूद हैं, देसी मुर्गियों के फार्म, ऑस्ट्रेलाब के या लेयर मुर्गियों के फार्म। जहाँ पे फार्म्स मौजूद होते हैं वहाँ पे जाके आप उनसे रब्ता करते हैं, आप उनसे मिलते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि आपकी रोज़ाना की प्रोडक्शन कितनी है। आपकी रोज़ाना की प्रोडक्शन 2 पेटी है, 6 पेटी है, 100 या 150 कितनी पेटी है। जितनी भी उनकी रोज़ाना की पैदावार होती है उस हिसाब से आप उनके साथ अगला ठेका कर लेते हैं कि हम आपसे अंडा उठाएंगे। अब आपको अंडा मिलेगा पीपीए के रेट के मुताबिक। मसाला आज की बात करूं तो आपको 3600 रुपये में 60 ग्राम प्लस माल मिलेगा, एक पेटी मिलेगी और एक पेटी के अंदर 360 अंडे मौजूद होते हैं। अब आपको इसका रेट मिल रहा है 360 पर पेटी के हिसाब से, तो एक अंडा आपको 10 रुपये यहाँ से चार्ज हो रहा है। अब इसमें से आप अपनी दिहाड़ी निकालेंगे जो आपने टाइम ज़ाया किया सारे दिन का, इसमें से आप उस गाड़ी का खर्चा निकालेंगे जो आप लेके आए। इसको आप मोटरसाइकिल के ऊपर भी कर सकते हैं, ये काम साइकिल के ऊपर भी होता है, ये रिक्शा के ऊपर, लोडर रिक्शा वगैरह, वो ऑप्शन आपके पास है। बहरहाल ये एक बेहतरीन किस्म का कारोबारी आइडिया है अगर आप इस तरफ जाना चाहें। बहुत से हजरात मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत से जो इससे अच्छी खासी प्रॉफिट ले रहे होते हैं। अब इसका बाकायदा तरीकाकार क्या होता है कि आपने जगह लोकेट कर ली कि जहां से आपने अंडा उठाना है। लोडिंग के वक्त ये तरीकाकार होता है कि नीचे की जानब जो ट्रेज लगानी है उनके ऊपर जो दूसरी ट्रेज लगेंगी या दूसरी पेटी लगेगी उसके दरमियान प्लाईवुड होगा, दरमियान में कार्ड होगा। वहाँ पे जब फार्म पे आप जाते हैं तो आपके पास अगर अपनी ट्रेज हों तो ये आपके लिए फ़ायदा मंद रहता है। नहीं तो अगर आपको 3600 रुपये की पेटी मिलेगी, साथ आपको 4 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये के हिसाब से आपको वो ट्रे भी चार्ज करेंगे जो ट्रे आप लेके जा रहे हैं। तो बेहतर तरीकाकार यही होता है कि आप वहाँ पे जाके अंडे को शिफ्ट करें। जिस भी फार्म के ऊपर जो भी ट्रे मौजूद है आपके पास अपना बारदाना होना चाहिए, अपनी प्लास्टिक की ट्रेज होनी चाहिए, आप उसके अंदर अंडे को अच्छी तरह शिफ्ट करें। अब शिफ्टिंग से होगा क्या कि एक तो आपकी नज़र सारे के सारे अंडों के ऊपर पड़ जाती है, कोई बीच में ब्रेकेज नहीं आती, टूटे हुए अंडे नहीं आते, और दूसरा आपको बारदाने के पैसे चार्ज नहीं करने पड़ते। अब आप जिस बंदे को सेल करते हैं उसको सेल करने के वक्त जब आप यही अंडा अपने पास लेके जाते हैं तो उस वक्त आप उसको देहात के अंदर या गोरमे में या फिर जो मोटरसाइकिल वाले जो फेरी वाले आते हैं आपसे माल उठाने के लिए उसको आप चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि साथ साथ आप अंडे से भी पैसे कमा रहे हैं और उसके साथ आप बारदाना भी साथ आगे सेल करके उससे भी मुनाफा लेते जा रहे हैं। और आजकल के मौसम में इनकी स्टोरेज का क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप इनको 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान 4 से 6 दिनों के लिए स्टोर करते हैं तो माल ख़राब नहीं होता। अगर इससे लंबी स्टोरेज आप करते हैं तो आपको टेम्परेचर नीचे लाना पड़ता है। 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप अंडे को 1.5 माह, 2 माह, 3 माह तक भी आप उसको सेव रख सकते हैं। इसको कल्टी करने का, इसको एक ट्रे से दूसरी ट्रे में शिफ्ट करने का तरीकाकार क्या होता है। आपके पास ऐसे प्लास्टिक का बारदाना है, आप गत्ते के ऊपर उसको लगा के उसको आप दूसरी ट्रे में शिफ्ट करते हैं, इस तरह से कर्ल करके, इस तरह से घुमा के, ताकि अंडे की ब्रेकेज भी ना हो और आप एक एक अंडा चेक करते जाएं कि कहीं बीच में आपके पास गंदा अंडा तो नहीं आ गया, बीच में छोटे अंडे तो नहीं लगे हुए थे, या बीच में कोई अंडे इस तरह के तो नहीं है जो टूटे हुए हैं। तो सबके ऊपर आपकी नज़र पड़ती है, जो अंडा आपको ठीक नज़र नहीं आता उसको आप बाहर निकाल लेते हैं। इसके अलावा आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि ए ग्रेड माल के साथ जो बीच में बी ग्रेड या सी ग्रेड अंडा होता है, बी ग्रेड सी ग्रेड से क्या मुराद है वो आप आगे चल को आपको दिखाऊंगा भी, कि जिसका साइज थोड़ा छोटा हो, जो ज़्यादा गदला हो, जिसके ऊपर खून के स्पॉट लगे हों, जो लंबूतरा हो या बहुत मोटा हो या बहुत छोटा हो या उसमें हल्की ब्रेकेज हो, तो उसको आप 50% 60% डिस्काउंट के साथ हासिल करते हैं। अगर आपको 50% डिस्काउंट के साथ मिलता है तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर पेटी 4000 रुपये की है तो आप उसका 2000 रुपये पे करेंगे। अब आगे उसको आपने कहाँ पे सेल करना है, आप उसे बेकरी की शॉप्स पे, जहाँ पे बर्गर शवारमे बनते हैं वहाँ पे आप उसमें से ये जो जितने भी एग के कंटेंट होते हैं उसमें से जर्दी निकाल के, सफ़ेदी निकाल के, उसका पानी किसी बर्तन में डाल के वो आप आगे सेल कर सकते हैं। तो ढेर सारे इसके ऊपर ऑप्शंस होते हैं, एग शेल भी सेल होते हैं, कैल्शियम का बेहतरीन किस्म का सोर्स होते हैं। तो इस सीज़न के अंदर आपके पास पार्ट टाइम के तौर पे जॉब का, कारोबार का एक बेहतरीन किस्म का ये आइडिया है। लोडिंग के वक्त आपके पास एक्सपर्ट किस्म के लड़के होने चाहिए कि जिनको अच्छी तरह से उसे
लोड करना आता हो। अगर आपके पास अपने चिकन है या एरिया में किसी और भाई का फार्म है तो उसके साथ आपका कांटेक्ट होना ज़रूरी है। वो उसके साथ आप जब राब्ते में रहते हैं तो फिर आपको इस चीज़ का इल्म होता है कि वहाँ पे पैदावार कितनी है, मेरे पास इस वक्त पैसा कितना है उसके ऊपर लगाने के लिए। यानी कि इसमें ये है कि अगर आप पर डे सिर्फ एक पेटी ही लेके उसको सेल करते हैं, ये पेटी आपको वहाँ से अगर 3600 में मिलती है, 10 रुपये का अंडा उठाते हैं, आप उसे 15 रुपये के हिसाब से सेल करते हैं, तो वो आपको जाके कम से कम 1800 रुपये प्रॉफिट देना लग जाता है। 5400 रुपये में आप उसे सेल करते हैं मिनिमम। ये मैं कम से कम बात बता रहा हूँ। इसमें आप अपनी दिहाड़ी लगा लें, इसमें से आप पेट्रोल का खर्चा निकाल लें जो आप बाइक पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अंडे को सेल करने के लिए, तो फिर भी आपको सिर्फ एक पेटी से भी अच्छा खासा मुनाफा होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक पेटी से कारोबार कोई भी नहीं करता। 2, 4, 6, 8, 10, 50, 100, 200 इस तरह से कारोबार होता है। इस तरह से चीज़ें आगे चलती हैं। तो आस्ता आस्ता आपके आगे गाहक भी बनना शुरू हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इस काम से प्रॉफिट ले रहे होते हैं मोटरसाइकिलों वाले, या वो वाले बंदे कि जिन्होंने छोटी सी गाड़ी रखी हुई है, उसमें अंडा रखा हुआ है और मुख्तलिफ देहातों में उसे सेल करते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा देहात में आगे चल के सेल करते जाएंगे, 135, 140, 145, 150 के करीब भी वो दर्जन अंडा सेल कर रहे होते हैं। इस हिसाब से प्रॉफिट जो होती है वो और ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जो ऑस्ट्रल आपके एग्स होंगे वो आपको इससे ज़्यादा महंगे मिलेंगे जो मैंने पहले शुरू में कॉस्ट बताई है। लेकिन जिस हिसाब से आप शुरू में उनको पैसा दे के उनसे महंगा माल खरीदे जा रहे हैं, उसी हिसाब से आगे चल के आपको उससे प्रॉफिट भी हासिल हो रही होती है। अगर आप खुद नहीं वो सेल कर पा रहे तो फिर आप उसको कार्गो करवाते हैं, मुख्तलिफ गाड़ियों का इस्तेमाल करवा के अपने कोलीग्स को, अपने जो आगे कस्टमर्स होते हैं उनको वो सेंड कर रहे होते हैं। तो तरीकाकार आप कोई भी अपनाएं, हमारा मकसद है सारी की सारी गुफ्तगू का कि एग को परचेज करके, पेटियों को ख़रीद के उनको सेल करना, ये एक बेहतरीन किस्म का कारोबारी आइडिया है। अगर तो आपकी सेल इतनी अच्छी है कि आपके पास 2 पेटियां हों या 6 पेटियां हों, आप उसको 2-3 दिनों में निकाल लेते तो फिर कोई मसला नहीं। अगर इससे लंबा अरसा आपको अंडा स्टोर करना पड़ता है तो आपके पास कूलिंग का कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। अंडे का वेट लाजमी तौर पे चेक कर लिया करें जब आप उनसे परचेज करें कि एग वेट कितना आ रहा है। मिनिमम आप 50 ग्राम से कम ना लें। अगर आपको 60 ग्राम के लगभग मिल जाता है तो वो और भी अच्छा है। 60 ग्राम का जो अंडा होता है उसका आगे दुकानों के ऊपर, गौरमे में, देहात में आगे पीछे अच्छा रेट लगता है। और ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ देसी अंडों को लेके चले, ज़रूरी नहीं आप सिर्फ फैंसी चिकन्स के एग्स को, ऑस्ट्रल आपको या दूसरी देसी मुर्गियों को आगे लेके चले। इसके अलावा आप लेयर बर्ड्स को, लेयर कमर्शियल जो चिकन्स होते हैं उनकी भी आप एग्स को परचेज करके उनकी आगे सेल कर सकते हैं। टेम्परेचर मेंटेनेंस का ध्यान आपको उस वक्त करना पड़ता है जिस वक्त आप अंडों की स्टोरेज को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाना चाहते हैं, या किसी वजह से अंडे का रेट बहुत गिर गया है, अब आप 2 दिनों के लिए या 3 दिनों के लिए अंडा सेल ही नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं इसको स्टोर करूं, तो उस सूरत में आपको टेम्परेचर नीचे लाना पड़ता है। जितनी लंबी स्टोरेज होगी, जितना ज़्यादा देर अंडे को स्टोर करना होगा, उतना आपको टेम्परेचर नीचे लाना पड़ेगा। ये वो बी ग्रेड, सी ग्रेड एग्स होते हैं कि जिनकी हम बेहतरीन तरीके से पहचान करते हैं। इस तरह के एग्स को हम उस A1 क्वालिटी वाली पेटी के अंदर नहीं लगाते। और अगर हमने एग्स बहुत दूर भेजने हों, उनकी हमने पैकिंग करनी हो, तो पैकिंग का प्रोसीजर ये है, उसका तरीकाकार ये है कि नीचे की जानब भी 2 ट्रेज लगानी है, ऊपर की जानब भी 2 ट्रेज लगा के उनके इर्द गिर्द इस तरह से प्लास्टिक की डोरी बांध करके उसको टाई कर देना है। फिर उसके बाद आप उनको बॉक्सेस में डालते हैं। अगर आप ज़रूरी समझे तो बॉक्सेस में ना भी डालें तो ऐसे भी एग्स आगे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेज होती हैं इसके दरमियान में इतनी स्पेस होती है कि इसको हल्का फुल्का अगर आगे पीछे भी होना पड़े, ऊपर नीचे को झटके लगे, तो इसमें एग ब्रेकेज नहीं होती। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप सारे का सारा अंडा जाके देहातों में सेल करेंगे। आप बड़े बड़े दुकानदारों से रब्ता कर सकते हैं, करीबी जो आपके वहाँ पे जनरल स्टोर्स हैं या आपके करीब जो भी गौरमे वाले या दूसरी शॉप्स हैं, आप उनको टारगेट कर लें, आप उनकी सप्लाई को पूरा करना शुरू कर लें। तो इस तरह से अंडे को देखते हैं आप। अंडे की जो एक अंडा लाजमी तौर पे 1, 2 या 4 अंडे तोड़ के देखा करें कि उनमें अंदर जर्दी की क्या कंडीशन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जर्दी बहुत ज़्यादा हल्की हो गई है, बहुत ज़्यादा वो फीकी पड़ चुकी है, सफ़ेदी आना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि अंडा वहाँ पे काफ़ी पुराना होता है। तो आपका काबिल एतबार बंदा होना चाहिए, ट्रस्टेबल होना चाहिए जहाँ से आप माल परचेज कर रहे हैं। जितना भी इस तरह का माल होता है उसके लिए अलग से पेटियाँ बनाएं और अगले बंदे को बताएं कि ये जो माल है मेरे पास, ये A ग्रेड है, ये B ग्रेड है, ये C ग्रेड है, ताकि आपका आगे भी वो एतबार के काबिल बन सके, आगे भी वो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें। नहीं तो एक मरतबा तो आप एक जगह पे माल सेल कर लेंगे, अगली मरतबा उस बंदे ने लेना नहीं कि ये क्वालिटी नहीं देता, इसका मयार कोई नहीं होता। जबकि किसी भी कारोबार में बेहतरीन तरीके से कामयाबी के लिए आपकी क्वालिटी का अच्छा होना ये बहुत ज़रूरी होता है। जब एक मरतबा एतबार बन जाता है उसके बाद आपके पास गाहक ढेर सारे आते हैं, आपके पास उसके बाद डिमांड पूरी करने के लिए और ज़्यादा जगहों को आपको सर्च करना पड़ता है।
और ज़्यादा फार्म्स के आपको विजिट करने पड़ते हैं और वहाँ पे उनसे ठेका करना पड़ता है। तो मेरी पूरी वीडियो का ये मकसद था कि मैं आपको तरीकाकार समझा सकूँ, पूरा प्रोसीजर समझा सकूँ, पैकिंग का, बात करने का, माल उठाने का, जगह को लोकेट करने का, किन किन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं हम उसको सेल करने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस कारोबार से खुद को वाबस्ता करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मुआवन होगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।